Hello, my dear students. I hope you all are fine. Welcome to MBBS cheat sheet. So today I am going to give you the latest update about the NEET 2025 results. जो MP हाई कोर्ट का इशू है, जो पिटीशन फाइल की थी स्टूडेंट्स ने अबाउट द पावर इशू, वो तो आप सबको पता ही है. उसकी जो लेटेस्ट हियरिंग थी वो 26 मई को होनी थी, यानी कि कल हुई थी हमारी. उसमें हमारे पास क्या था, जो हमें ये तो पता था कि जो सॉलिसिटर जनरल हमारे पास तुषार मेहता सर हैं, उन्होंने एनटीए को बोला था कि वो एक कमेटी बनाए. एमपी हाई कोर्ट को बोला था कि वो एनटीए को बोले कि वो एक कमेटी बनाए और स्टूडेंट्स की हमारे पास जो कंप्लेंट्स है उसको सुने और उसके अगेंस्ट हमारे पास रिस्पांस जनरेट करें कि वो रीनीट लेंगे, ग्रेस मार्क्स देंगे या फिर कोई अल्टरनेटिव ऑप्शंस लिया जाएगा. ठीक है. बट अभी हमारे पास जो कल की 26 मई की जो हियरिंग की डेट थी वो एक्सटेंड हो गई है. अब वो 29 मई को हियरिंग होगी. ये जो केस है हमारे पास वो दो जगह पे चल रहा है, एक तो एमपी हाई कोर्ट में और मद्रास हाई कोर्ट में. ये भी सुनने को आया था कि एमपी में जो दो स्टेट्स थी, दो सिटीज़ थी, वहीं पे ये इशू जनरेट हुआ था, इंदौर और उज्जैन पे. तो 24 सेंटर्स टोटल जो थे उनमें ये इशू देखने को मिला था. बट अभी अभी न्यूज़ आई है कि 24 सेंटर्स नहीं, ओनली 18 सेंटर्स थे जिसमें जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने इशू फेस किया था. तो अभी हमारे पास जो 29 मई को हियरिंग होनी है उसमें हमें तीन चीज़ों का पता लगेगा. तीन चीज़ें, पहले तो ये कि एनटीए ने कोई रिस्पांस दिया है कि या ग्रेस मार्क्स दिए जाएंगे, रीनीट होगा या कोई अल्टरनेटिव ऑप्शन होगा. क्योंकि इन्हीं बीच जो 2-3 दिन थे उनमें हमारे पास कमेटी बनाई गई थी और स्टूडेंट्स की जो कंप्लेंट्स थी वो भी सुनी गई थी. बट इसके बाद ये नहीं पता लगा कि रिस्पांस क्या है, क्योंकि एनटीए ने बोला कि इतना भी कोई बड़ा इशू नहीं था जो बच्चों ने फेस किया है, ऐसा थोड़ा मोटा तो चलता ही रहता है, राइट. बट हमें जो बच्चों ने फेस किया है, क्योंकि सभी बच्चों ने मेहनत की थी, उनको जस्टिस मिलना चाहिए, राइट. तो हमें अभी तक पता नहीं है कि क्या रिस्पांस आएगा. 29 मई को हमें पता लगेगा कि एक तो एनटीए ने हमारे पास क्या रिस्पांस दिया है प्रॉपर, और कितने सेंटर्स में ये इशू फेस हुआ था, 18 में हुआ था या 24 में हुआ था, और अब हमारे पास रीनीट होने के चांसेस हैं या नहीं है. तो अभी तक का ये लेटेस्ट अपडेट है. जैसे ही हमारे पास कोई और अपडेट आएगा 29 मई को, जैसे ही हियरिंग होगी और कोई अपडेट आएगा हमारे पास लेटेस्ट, तो मैं आपको यूट्यूब चैनल के थ्रू बताती रहूँगी. सो दिस वाज ऑल. आई होप कि जो स्टूडेंट्स जिन्होंने ये सिचुएशन फेस की है उनको पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है. ऑल्सो मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि हमारे पास रिजल्ट डिले हो सकते हैं, क्योंकि जो ये इशू है ये एक्सलरेट होते जा रहा है और हमारे पास जो हियरिंग की डेट्स हैं वो एक्सटेंड होते जा रही हैं. तो हमारे पास जो रिजल्ट्स हैं 14 जून को आने वाले हैं वो डिले भी हो सकते हैं. तो आप लोगों को अपने एक्सपेक्टेड मार्क्स पता चल गए हैं. तो अगर किसी बच्चे ने ड्रॉप करना है तो वो तैयारी शुरू कर दे. ये सोच के ना बैठे कि मेरे कम से कम मार्क्स भी आएंगे और एनटीए कोई रिस्पांस देगा हमारे पास, हमारे लिए कोई अच्छा रिस्पांस आएगा और हमें सीट मिल जाएगी. आप ये सोच के मत बैठे. इट इज़ अ ऑप्शन बट इट इज़ अ सेकंड ऑप्शन, राइट. तो आप लोग अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि अभी बैचेस लॉन्च हो चुके हैं और तैयारी भी शुरू हो चुकी है, राइट. सो दिस वॉज ऑल. थैंक यू. डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल. थैंक यू.